कांग्रेस वाज द लार्जेस्ट पार्टी ऑफ द इंडिया। तो उसकी इस्टेब्लिशमेंट में एक इंडियन सिविल सर्वेंट था। अब जरूरी नहीं है कि जो अंग्रेज जो भी थे दे वर ऑल वांटेड कि इंडिया शुड बी अंडर देयर ऑक्यूपेशन। अंग्रेजों के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इसको गलत समझते थे। उनमें काफी सारे ऐसे लोग थे। तो एक सिविल सर्वेंट था जिसने इंडिया के अंदर काम किया था, उसका नाम था ओक्टेन ह्यूम। तो उसको एक ख्याल आया, पहले भी इंडियंस की एसोसिएशन कुछ बन गई थी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद में, कि इंडियन की एक अपनी पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए। तो उस वक्त का गवर्नर जनरल था इंडिया का लॉर्ड डफरन। तो उसने अपनी ये बात उससे वैसे ही डिस्कस करी कि सर मैं ये इस तरह चाहता हूँ। उसने कहा कि हाँ यार ये तो अच्छी बात है, आप कांग्रेस पार्टी बिल्कुल बना लें, तो इससे हमारा क्या फायदा होगा। इट विल वर्क एज अ सेफ्टी वॉल्व। अब सेफ्टी वॉल्व क्या होता है, जैसे एक आपका मशीन के अंदर फ्यूज लगा होता है ना, अगर करंट जी। फ्लो ज्यादा होता है तो वो फ्यूज जल जाता है, मोटर बच जाती है। तो हाँ सेफ्टी जी। वॉल भी इस तरह हो गया। उन्होंने कहा कि अगर कोई पार्टी होगी तो उससे इंडियंस की हमें जो फीलिंग्स है उसके बारे में पता लग जाएगा। तो हम उसके लिए कोई एक प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकेंगे। जैसे हमारे साथ इंसिडेंट हुआ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का, तो हमें पता नहीं लग गया कि इंडियंस की जो रिजेंटमेंट थी, जो गुस्सा था, वो इस लेवल पे पहुंच चुका था कि एक हल्की सी तीली की जरूरत थी। जस्ट ट्रिगर वाज रिक्वायर्ड एंड एक्सप्लोजन अकर। तो अगर हमें वो पहले पता होता तो वी वुड हैव टेकन द सेफ्टी मेजर्स। उन कुछ चीजों को हम इस तरह करते कि डिफ्यूज कर लेते सिचुएशन को। तो अब उस गवर्नर जनरल ने कहा कि अच्छी बात है कि पार्टी होगी तो इंडियंस की फीलिंग्स का पता लगेगा। तो फ्यूचर में इस तरह वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लाइक सिचुएशन को हम एवर्ट कर सकते हैं। और यू विल सी सच टाइप ऑफ द इंसिडेंट्स कि इंडिया में इस तरह के हो रहे थे। अंग्रेजों को डर लगा कि ये एक और वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ना शुरू हो जाए, तो हम इसको, उन्होंने प्रिवेंटिव मेजर्स लेके उसको डिफ्यूज कर दिया। तो एक तो हम उसमें ये कहेंगे, ये एक रीजन हो गया कि अंग्रेजों का भी इंटरेस्ट था ताकि इंडियंस की फीलिंग्स का पता लग सके, वन थिंग। जी। सेकेंडली, जब ये इसने ओपन ह्यूम ने बनाई ये पॉलिटिकल पार्टी, तो उसमें इंडियंस ने भी काफी शामिल किया। तो उसका फिर इंडियंस का ये एक जेन्युइन मकसद था कि जो भी इंडियंस की फीलिंग्स हैं, जो भी इंडियंस की डिमांड्स हैं, दो शुड बी प्रेजेंटेड टू ब्रिटिश गवर्नमेंट कि ये हमारी डिमांड्स हैं। दो शुड बी, उनको हम रिक्वेस्ट करके वो पूरी करवाएं। थर्ड उसका आप हाँ ये जी। रीजन कर सकते हैं कि एक तरह से ये एक दोनों के दरमियान एक, इट विल वर्क एज अ ब्रिज बिटवीन ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड इंडियन पीपल, कि उनकी क्या है चीजें, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, एक दूसरे के फीलिंग्स का पता लगे। फोर्थ, ऑब्वियसली, कि टू सीक द मैक्सिमम राइट्स फॉर द इंडियन पीपल। अब मैक्सिमम राइट्स का भी ये एक इंडियंस का, बाद में जाके पहले वो बिल्कुल ब्रिटिश फ्रेंडली पार्टी थी कांग्रेस पार्टी, बाद में जाके इंडियन फ्रेंडली बन गई, और बाद में जाके फिर एंटी ब्रिटिश हो गई, स्लोली एंड ग्रेजुअली। हाँ क्यों? जी। क्योंकि बाद में इसी पार्टी की बेसिस पे फिर लोगों ने इंडिया की फ्रीडम की डिमांड करनी शुरू कर दी। अब उन्होंने कहा कि नहीं, हमें इंडियंस को आपने ज्यादा से ज्यादा राइट्स देने हैं। तो ये हम, इसको अभी ये क्वेश्चन आया नहीं है कभी, मगर ये कभी भी आ सकता है। तो उसमें अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो दिस वे वी कैन डेवलप आवर आंसर। आंसर। फिर दूसरा इसके अंदर एक और भी पॉइंट ऑफ व्यू था कि जब आपने सर सैयद अहमद खान के बारे में पढ़ा था कि जब ये कांग्रेस पार्टी बनी थी तो उसने अपोज किया कि कांग्रेस पार्टी शुड नॉट बी ज्वाइन बाय द मुस्लिम्स। ये उसमें हम ये क्वेश्चन, एक अभी आया नहीं है, कभी भी पास पेपर्स में नहीं है, मगर कभी भी फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई वाज मुस्लिम्स या सर सैयद अहमद वाज अपोज कांग्रेस पार्टी। तो उसके फिर उसके अंदर रीजंस है। एक तो कांग्रेस की पॉलिसीज थी कि उनकी क्या पॉलिसीज थी जब वो बनी, तो उन्होंने कहा कि इंडिया के अंदर भी एक डेमोक्रेटिक सिस्टम होना चाहिए जैसे यूके में। तो उस पे सर सैयद अहमद खान को ऑब्जर्वेशन थी कि अगर उस तरह का डेमोक्रेटिक सिस्टम आएगा तो हिंदू मेजोरिटी में दे वुड मेक देयर ओन गवर्नमेंट, और उसमें हाँ जी। वो डोमिनेटिंग पोजीशन में होंगी, तो शायद फिर मुसलमानों के लिए ये बेहतर ना हो। फिर कांग्रेस पार्टी ने एक और भी डिमांड की कि इंडिया के अंदर आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम सिस्टम इंट्रोड्यूस करें, कि वो एक एग्जाम हो, उस बेसिस पे एनीबॉडी हु क्वालिफाइज ही शुड बी गिवन द जॉब इन द गवर्नमेंट सेक्टर। तो ये भी सर सैयद अहमद खान को एक्सेप्टेबल था। उसने कहा कि यार इस तरह तो
मुसलमान तो वो मॉडर्न एजुकेशन में उनके पास नहीं है, तो इस तरह तो मुसलमानों को तो कोई क्वालिफाई करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, तो ये भी हिंदुओं को फायदा होगा। तो इससे सर सैयद अहमद खान ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की वजह से मुसलमानों को नुकसान होगा, इट वुड सर्व द मुस्लिम इंटरेस्ट, फॉर दैट रीजन मुस्लिम शुड नॉट ज्वाइन इट। दूसरा एक और भी रीजन था कि जब कांग्रेस पार्टी के अंदर मुसलमान ज्यादा होंगे या मुसलमान होंगे, तो फिर कांग्रेस अपनी जो भी डिमांड होगी तो वो उसको लेबल करेगी, दिस इज नॉट द ओनली डिमांड ऑफ द हिंदूज बट दिस इज द डिमांड ऑफ द मुस्लिम्स एज वेल। तो एक तरह से वो उनको लेजिटिमेसी मिल जाएगी, एक कानूनी जवाब मिल जाएगा कि दिस इज, तो वो फिर मुसलमानों के बिहाफ पे इट कैन वर्क अगेंस्ट द मुस्लिम इंटरेस्ट। फिर तीसरा एक और भी था कि अगर मुसलमान भी उसको ज्वाइन करेंगे तो पार्टी में मेंबरशिप ज्यादा होगी, तो ये कांग्रेस पार्टी ज्यादा ताकतवर हो जाएगी, तो ज्यादा ताकतवर होगी तो ये फिर मुसलमानों को ज्यादा नुकसान होगा। For that reason, Sir Syed Ahmad Khan was opposed to the joining of Muslim League. ओके। तो इसमें मैंने बस पॉइंट फॉर्म में एक दो पैराग्राफ लिखे हैं, बाकी पॉइंट फॉर्म मैंने लिख लिए, तो बच्चे ने अगर जरूरत पड़े तो फिर खुद ही डेवलप करें। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है पार्टीशन ऑफ बंगाल का। अब उस जमाने की अगर हम बात करें, ये टॉपिक ऑफ 1905, तो बंगाल वाज द लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ द इंडिया, और उसकी उस टाइम में जो पॉपुलेशन थी दैट वाज अबाउट 84 मिलियन, जो कहते हैं कि इट वाज 10 टाइम्स ग्रेटर देन द ग्रेट ब्रिटेन एज वेल, और ब्रिटेन यूके एज वेल। तो उसको जी। हाँ एडमिनिस्टर करना मुश्किल था, काफी ज्यादा पॉपुलेशन थी। तो लॉर्ड कर्जन था, उसने सजेशन दी ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि इट शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर प्रोविंसेस सो दैट वी कैन इजीली मैनेज द अफेयर्स। जी, वहाँ पे फिर एज उसका प्रोविंस हाँ का फिर गवर्नर जो। हाँ, तो ताकि हाँ। उनके फिर दो गवर्नर्स होंगे या लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होंगे, तो हर एक अपने स्मॉलर प्रोविंस को लुक आफ्टर करेगा, तो उसके लिए हम उसको बेहतर तरीके से एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं। तो इट मे बी द प्राइमरी रीजन। नॉर्मली ना वी विल फाइंड के काफी क्वेश्चन आएंगे, उनके प्राइमरी रीजन एक या दो होते हैं, बाकी सेकेंडरी और टर्शरी होते हैं, बस ये भी हमने लिखने होते हैं जस्ट टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द बेसिकली क्वेश्चन। तो इसका जो मेन रीजन है बेसिकली वो यही था, टू ब्रिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। अब इन्होंने डिवाइड तो करना था, हाउ टू डिवाइड इट, कि आप रेंडमली भी कर सकते थे। फिर इन्होंने कहा कि इन्होंने देखा और प्रोविंस को अंग्रेजों ने कि एक एरिया में मुसलमान मेजोरिटी में है, ईस्ट बंगाल में, और जो वेस्ट बंगाल है वहाँ पे नॉन मुस्लिम यानी कि हिंदू मेजोरिटी में है। तो उन्होंने सोचा कि इसको हम फिर ईस्ट बंगाल में और वेस्ट बंगाल में डिवाइड कर लेते हैं। ओवरऑल जो बंगाल का प्रोविंस था उसमें नॉन मुस्लिम्स की या हिंदुओं की जो पॉपुलेशन थी ज्यादा थी, मुसलमान जी। तकरीबन हाँ उसमें 30 मिलियन थे, और जो नॉन मुस्लिम से रिमेनिंग 54 मिलियन थे। जब ईस्ट और वेस्ट बंगाल का हो गया तो ईस्ट बंगाल बिकेम द मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस, जिसमें तकरीबन 18 मिलियन जो थे वो मुसलमान थे, और 12 to 13 मिलियन जो थे वो नॉन मुस्लिम थे। और दूसरा जो वेस्ट बंगाल का प्रोविंस था ना, उसकी टोटल पॉपुलेशन जो थी दैट वाज 54 मिलियंस, जिसमें 42 मिलियंस वर नॉन मुस्लिम्स या हिंदूज थे, और 12 मिलियन जो थे वो मुसलमान थे। तो अब जो अजीब सी बात है कि जो वेस्ट बंगाल था वो ज्यादा डेवलप था, वहाँ पे फैक्ट्रीज भी थी, वहाँ पे इंडस्ट्री भी ज्यादा वेस्ट बंगाल में थी, और ईस्ट बंगाल जो था वो लेस डेवलप था। तो इसमें एक लिहाज से अब मुसलमानों को ये फायदा हुआ कि जब ईस्ट बंगाल बन जाएगा तो हम पे फोकस भी आ जाएगा, और हमें हमारे अपने जो रिसोर्सेज हैं वो मिल जाएंगे, which would be हाँ। हाँ which will be used for the development of the eastern Bengal, which is the Muslim majority province। तो वहाँ पे मुसलमानों को फायदा होगा। तो मुस्लिम्स वर वेरी हैप्पी विद दिस पार्टीशन। और ये भी कहा जाता है कि अंग्रेजों ने ये डेलिब्रेट किया टू फेवर द मुस्लिम्स, कि हम ऐसे पार्टीशन करें कि जिसमें मुसलमानों का फायदा हो। हम उसको फिर लिंक करते हैं सर सैयद अहमद खान की अलीगढ़ मूवमेंट के साथ, जो सर सैयद अहमद खान ने लॉन्च की थी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद। अभी उसने अंग्रेजों और मुसलमानों के दरमियान जो एक फ्रिक्शन था उसको काफी खत्म कर दिया था। Now British have become favorable if they are even favoring the Muslims, giving them a province।
दूसरा इसमें फिर कांग्रेस का ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि उस जमाने में 1905 की हम बात कर रहे हैं, जो इंडिया का कैपिटल था दैट वाज कैलकाटा। कैलकाटा वाज कलकत्ता। कैलकाटा वाज द कैपिटल ऑफ बंगाल एज वेल, और सबसे बड़ा एक सिटी भी था वहां पे इंडिया का। तो उसमें इन्होंने फिर क्या किया कि इंडियन हिंदुओं ने ये कंसीडर किया कि दे वर वेरी एक्टिव इन कैलकाटा ना, तो कांग्रेस पार्टी भी काफी एक्टिव थी, दे वर वेरी वोकल फॉर द इंडियन राइट्स एज वेल। तो फिर हिंदुओं का और कांग्रेस का ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि दिस इज ऑल बीइंग डन जस्ट टू डिवाइड देयर स्ट्रेंथ, कि एक दो प्रोविंसेस में हो जाए, कुछ हिंदू इधर हो जाए, कुछ हिंदू इधर हो जाए, या उनके सपोर्टर इधर हो जाए, ताकि उनको वीकन कर सके। और फिर दूसरा उनका ये भी ख्याल था कि ये एक साजिश भी थी टू क्रिएट द डिफरेंसेस बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स एज वेल, टू डिवाइड एंड रूल। तो इस फिर वो ये भी ऑब्जेक्टिव समझते थे। तो चौथा हम ये भी रीजन डेवलप कर सकते हैं कि बेसिकली के जो हिंदूज थे ज्यादातर, उसमें कुछ मुसलमान भी थे, तो वो ज्यादा वोकल थे ब्रिटिश पॉलिसीज के लिहाज से, तो उन्होंने उनको पनिश करने के लिए ये डिवाइड किया। तो ये पूरे व्यूज हैं, मगर जो मेन व्यू है अगेन रिपीटिंग, वो ब्रिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी वाज देयर। हाँ जी। अच्छा, जब ये पार्टीशन हो गई तो इसमें खास तौर पे हिंदुओं का रिएक्शन काफी स्ट्रॉन्ग था। दे लॉन्च द प्रोटेस्ट मूवमेंट, दिस इज नोन एज अ, Boycott of हाँ their products, हाँ British products. बिल्कुल, दिस इज नोन एज अ स्वदेशी मूवमेंट एज वेल। हाँ जी। स्वदेशी मूवमेंट मींस बायकॉट ऑफ द फॉरेन गुड्स मीन ब्रिटिश गुड। तो British. जब उन्होंने हाँ जी। हाँ ये प्रोटेस्ट किया, तो और उनकी जो चीजें लेनी बंद कर दी, तो उससे ब्रिटिशर्स तो बेसिकली वो अपना प्रॉफिट भी देख रहे थे, वो अपना उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट था, तो उनको काफी ज्यादा नुकसान होना शुरू कर दिया। अब कांग्रेस ने और हिंदुओं ने ये रियलाइज किया ना कि ये इनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, जब तक वो हम हर्ट नहीं करेंगे तो इनको महसूस नहीं होगा, और ये जो पार्टीशन ऑफ बंगाल है ये रिवर्स नहीं करेंगे। बेसिकली जो हिंदूज थे या जो कांग्रेस पार्टी थी, वो ये चाहती थी कि ये जो पार्टीशन आपने की है इसको वापस कर, यानी कि रिवर्स कर। तो हाँ हम, जी। हाँ, तो ये क्वेश्चन इन पे 7 मार्च का अलहदा अलहदा भी आता है, फिर ये वाई वाज पार्टीशन ऑफ बंगाल रिवर्सेस पे 7 मार्क्स का भी आता है, फिर इस पे दोनों पे मिला के भी 14 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि रिवर्सल वाज द मोर जस्टिफाइड, या पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज मोर जस्टिफाइड देन द रिवर्सल, विच ओपिनियन डू यू एग्री विद मोर, इस तरह का भी क्वेश्चन आता है। तो इसमें हम फिर जब बच्चे को कवर करवाते हैं तो हम दोनों चीजें करवाते हैं, क्योंकि इवेंचुअली ये पार्टीशन ऑफ बंगाल रिवर्स हुई थी 1911 में। एक ये हो गया, फिर इसमें स्वदेशी मूवमेंट की वजह से एक ये भी हो गया, इसमें हिंदू मुस्लिम डिफरेंसेस भी काफी डेवलप हो गए। अब ओवरऑल यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ ना, कि कांग्रेस की एक गलती थी जो उन्होंने की, कि जब ये एक कम्युनल इशू भी बन गया, although it was administrative between Hindus and Muslims, Congress was looking after the interest of the all Indians। तो उनके पास तीन ऑप्शन थी, या तो वो न्यूट्रल रहते, ना रिवर्सल को सपोर्ट करते, ना पार्टीशन को सपोर्ट करते, या they should have made effort to bridge the differences between Hindu community and Muslim communities। थर्ड, या तो फिर कांग्रेस हिंदुओं की, जब जो हिंदू मेजोरिटी व्यू था उसको सपोर्ट करते, या मुस्लिम व्यू को सपोर्ट करते। तो उनके लिए बेस्ट यहाँ पे ये था कि उनको न्यूट्रल रहना चाहिए था, मगर दे सपोर्टेड द हिंदू व्यू मोर। तो इससे इट वाज अलार्मिंग फॉर द मुस्लिम्स, इट वाज आई ओपनिंग फॉर द मुस्लिम्स। उन्होंने यहाँ से रियलाइज किया कि हाँ हाँ, जो सर सैयद अहमद खान हमें कहते थे ना, कि ये जो कांग्रेस पार्टी, दिस इज फॉर द, इट वुड प्रोमोट द ओनली हिंदू इंटरेस्ट, तो यहाँ से वो बात साबित हो गई, क्योंकि वो हाँ जी। दे वर सपोर्टिंग द स्वदेशी मूवमेंट एज वेल। फिर इससे ये भी हुआ कि जब ये प्रोटेस्ट मूवमेंट हो गए, जैसे बाइकआउट होता है, जुलूस निकलते हैं, दैट वाज हैपनिंग इन द इंडिया। तो जो कैलकाटा की बाजारों से जब प्रोटेस्ट निकलता था, तो जब कुछ दुकानें खुली होती थी मुसलमान, क्योंकि मुस्लिम वर नॉट अगेंस्ट, तो फिर मुसलमानों की दुकानों को टारगेट किया जाता था,
इससे कम्युनल टेंशन भी बढ़ती, हिंदू और मुसलमानों के दरमियान डिफरेंसेस भी बहुत बढ़ गए। तो यहाँ से फिर मुसलमानों ने सोचना किया कि अगर उनकी पार्टी होती तो फिर वो उनके इंटरेस्ट को भी डिफेंड करती, जैसे कांग्रेस हिंदुओं को डिफेंड करती है तो उनके इंटरेस्ट को भी डिफेंड करती। तो इससे फिर उनको अपनी पार्टी बनाने का भी ख्याल आना शुरू हो गया, जो बाद में इस टॉपिक के साथ लिंक हो जाएगा। फिर इस दौरान क्या होगा कि स्वदेशी मूवमेंट के साथ फिर ये जो था काफी ज्यादा वायलेंस खास तौर पे बंगाल के अंदर होना शुरू हो गया। तो उसको कंट्रोल करना भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए काफी मुश्किल हो गया। थर्डली फिर ये हुआ कि ये जो कांग्रेस की इन्वॉल्वमेंट की वजह से ये जो उनको ये डर लगा कि ये जो मूवमेंट है पूरे इंडिया के अंदर ना फैल जाए, कि इंडिया के और इलाकों में भी न ये शुरू हो जाए और फिर वही वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लाइक सिचुएशन ना क्रिएट हो जाए। तो हाँ फिर इवेंचुअली फिर इन्होंने क्या किया कि इन्होंने 1911 में इसको पार्टीशन ऑफ बंगाल को रिवर्स कर दिया। उन्होंने कहा कि जैसे पहले प्रोविंस यूनाइटेड था, इट वुड रिमेन देयर। तो ये क्यों किया, ताकि उन्होंने, क्योंकि इंडिया पे हुकूमत भी तो करनी चाहिए, अगर सारे लोग उनके खिलाफ हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता तो फिर हाउ दे वुड रूल हियर। तो हम उसमें ये भी कहते हैं तो अपीज द इंडियंस ऐसे। ये हमारा पार्टीशन ऑफ बंगाल पे ये जैसे 14 मार्क्स 7 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आए हुए हैं, और ये 14 मार्क्स का भी एक क्वेश्चन आया हुआ है। ज्यादातर जो 14 मार्क्स का क्वेश्चन है जैसे हाउ सक्सेसफुल वाज द पार्टीशन ऑफ बंगाल, इसमें आप दोनों लिखेंगे। फिर जैसे ये एक 14 मार्क्स का क्वेश्चन है, वाज द पार्टीशन ऑफ बंगाल द मेन रीजन, ये फिर मुस्लिम लीग से रिलेटेड है। और इसमें 14 मार्क्स है एक और भी क्वेश्चन ये जैसे है, द रीजंस फॉर द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905 वर more important than those that causes reversal in 1911। तो दोनों रीजंस को आपने मिला के लिखना है। बेशक फोर फोर आप पार्टीशन ऑफ कंक्लूजन कोई भी करे, कंक्लूजन में नॉर्मली यही समझा जाता है कि वो जो रीजन था वो जस्टिफाई था पार्टीशन वाला, वायलेंस को वो उनको कंट्रोल करना चाहिए था, मगर वो बेसिकली डर गए थे। अच्छा, अभी एक तो ये टॉपिक हो गया पार्टीशन ऑफ बंगाल। इसी दौरान इसी टाइम पीरियड में कुछ और डेवलपमेंट्स भी हुई। अब वो और डेवलपमेंट्स क्या थी कि जैसे इंडिया वहां पे ना ब्रिटेन में लिबरल पार्टी जो थी दैट केम इन द पावर। अब लिबरल पार्टी के जो लोग थे वो काफी सुलझे हुए किस्म के लोग थे, और वो ये चाहते थे कि इंडियन को भी राइट्स मिलने चाहिए, हमें इंडियन को उस तरह गुलामों की तरह नहीं रखना चाहिए। तो उन्होंने एक अनाउंस किया कि हम इंडिया में भी ना एक इलेक्शन का सिस्टम इंट्रोड्यूस करेंगे, कि इंडिया के अंदर भी इलेक्शन सिस्टम होगा, यानी कि बिगिनिंग ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम। तो यहाँ पे मुस्लिम्स अलार्म हो गए। तो उन्होंने कहा कि यार अगर ये इस तरह इलेक्शन वाला सिस्टम शुरू हो गया, इलेक्शन होंगे, तो वी आर नॉट प्रिपेयर। जो सर सैयद अहमद खान ने कहा कि वो उसी तरह ही होगा। तो अब मुसलमानों ने रियलाइज किया कि अब हमारे ब्रिटिशर्स के साथ हमारे रिलेशन बहुत अच्छे भी हो गए, और जो देखें कि उन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल इस तरह की कि जिसमें मुसलमानों को फायदा हो, और उसमें कुछ लोग ऐसे मौजूद थे जिनके ब्रिटिश के साथ अच्छे ताल्लुकात भी थे, जैसे आगा खान था, एक पॉलिटिकल फिगर थी, रिलीजियस फिगर थी, उनके ब्रिटिश के साथ बड़े अच्छे रिलेशन थे। अब ये जो लोग थे वो एफिलिएटेड विद बेसिकली अलीगढ़ मूवमेंट, उनका एक ग्रुप था, और उन्होंने अपना ग्रुप बनाया। दैट वाज अबाउट 32 मेंबर डेलीगेशन, जिसको सिमला डेपुटेशन भी कहा जाता है। तो वो अक्टूबर के महीने में उस वक्त इंडिया के गवर्नर जनरल चेंज हो गया था, हिज नेम वाज लॉर्ड मिंटो। तो वो डेलीगेशन बना के वो शिमला में गए। अब शिमला डेपुटेशन इसलिए गए थे, अब शिमला क्यों, क्योंकि इंडिया में गर्मी, कलकत्ता में गर्मी बहुत होती थी, तो अंग्रेजों के लिए उस गर्मी को बर्दाश्त करना काफी मुश्किल था, क्योंकि दे बिलोंग टू बेसिक यूरोप, तो वो ठंडा इलाका है। तो वो क्या करते थे, गर्मियों में ना अपना कैपिटल शिफ्ट कर लेते थे शिमला। शिमला या शिमला इज देयर हिल स्टेशन, जैसे हमारा मरी का शहर होता है, तो वहां पे जाते थे। तो दैट रीजन, ये अक्टूबर का महीना था, तो दे वेंट टू शिमला। वहां पे बड़े अच्छे तरीके से दे डिबेटेड विद लॉर्ड मिंटो, और उसको बताया कि जो अगर इलेक्शन होते हैं तो ये बड़ा मसला होगा, और हिंदू वुड बी विनिंग एवरी इलेक्शन, इससे कम्युनल टेंशन भी होगी। तो इंडिया डिफरेंट है,
तो आप मुसलमानों के लिए अलहदा सीट्स होनी चाहिए, सेपरेट सीट्स होनी चाहिए, जहाँ पे मुस्लिम शुड कंटेस्ट अगेंस्ट अ मुस्लिम, और उसमें मुसलमान ही वोट डालें, ताकि वो सीट्स का मतलब सिक्योर हो जाए। अगर हम ओपन इलेक्शंस लड़ेंगे तो उसमें हर इलेक्शन हिंदू जीत जाएंगे, क्योंकि बिकॉज दे आर इन द मेजॉरिटी। और फिर उन्होंने ये भी बात की कि जो मुसलमानों की सीट्स हैं वो उनकी पॉपुलेशन से ज्यादा होनी चाहिए। अब उस जमाने में जो मुसलमान थे तकरीबन 25% ऑफ द होल इंडियन पॉपुलेशन थे। उन्होंने ये बिलीव क्यों दी? उन्होंने कहा कि देखें, इंडियन आर्मी में भी जो है वो मुसलमान काफी ज्यादा है, 35 to 40% मुसलमान है, और काफी मुसलमान हैं जिनके पास दे हैव लॉट ऑफ लैंड अवेलेबल विद दैम। तो इसलिए मुसलमानों की इम्पोर्टेंस ज्यादा है। तो आप जो सीट्स रिजर्व करेंगे वो मुसलमानों को उनकी पॉपुलेशन से ज्यादा होने चाहिए, 30 या 35% होने चाहिए। अब अंग्रेजों ने ये दोनों बातें मुसलमानों की एक्सेप्ट कर दी। उन्होंने कहा कि ठीक है, एक जबानी वादा किया कि अगर यहाँ पे इंडिया में इलेक्शंस होंगे, दोज विल बी ऑन द बेसिस ऑफ द सेपरेट इलेक्टोरेट्स। अब सेपरेट इलेक्टोरेट्स वर वन ऑफ द बिगेस्ट सक्सेस ऑफ द मुस्लिम्स, द बिगेस्ट आउटकम ऑफ द सिमला डिक्लेरेशन। और फिर उन्होंने कहा कि मुसलमानों को हम और एक्स्ट्रा 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 सीट्स भी देंगे। तो ये जो था, इट वाज इन इटसेल्फ अ ग्रेट अचीवमेंट। तो उस लिहाज से हम जो है ये